आर यू ऑल। हम दोबारा आए हैं 365 करंट अफेयर्स का अगला सेगमेंट लेके। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको G7 समिट का एक लेक्चर अपलोड करके दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना को टैकल करने के लिए यूएसए ने एक प्लान दिया है जिसे B3W बोलते हैं। अभी उसी को लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं और G7 की मीटिंग में अभी इतनी तनातनी हो गई कुछ देर पहले कि लाइव कैमरेज और सेशन में नेट तक बंद करना पड़ा ताकि लोगों को ना पता चले अंदर क्या हो रहा है। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा है। मैं आप लोगों को प्रिपेयर करा सकता हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का पेपर, जो जीएस मेंस का एक पोर्शन है। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में साइकोलॉजी, हिस्ट्री में से आपको कुछ लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, G7 सेट टू एग्री टू बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इनिशिएटिव, जो मैंने आपको भी बताया था। बट इसमें कैसे चाइना को काउंटर करना है, उससे बात करनी है नहीं करनी, इससे बीच में एक डिस्प्यूट आ गया और G7 ग्रुप बीच में अभी डिस्प्यूट में बैठे हैं और ये कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी चीज़ को लेते हुए आगे भी एक दो बातें हुई हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि अभी जैसे ही बिडेन साहब मोदी के साथ हैं तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला कि अगर आपको 3C काउंटर करने हैं तो चाइना, क्लाइमेट और कोविड, इन 3Cs को काउंटर करने के लिए इंडिया एक बहुत ज़रूरी नेशन बन जाता है हमारे लिए। तो यूएस इंडिया को नहीं छोड़ना चाहता इस टाइम पे। G7 नेशन में आप बिल्ड द बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक द बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव हो, उसके लिए भी इंडिया की ज़रूरत है। चाइना, क्लाइमेट और कोविड-19 को अगर टैकल करना है उसके लिए भी इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया के बिना ये लोग कोई काम नहीं कर सकते। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस यहाँ पे पता चल रही है वेस्टर्न वर्ल्ड को भी कि एशिया में अगर कुछ भी टैकल करना है तो 3 सुप्रीम पावर में से एक पावर को अपने पास रखना पड़ेगा और इस टाइम पे वो सिर्फ एक इंडिया है जो इन्हें दिख रही है। इसके बाद आगे हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्राप्त से एक ऑफ़र लाई है जिसे बोलते हैं हर घर लड़की अफसर। एनजीओ के थ्रू रन ये ऑफ़र है। अगर कोई लड़की आईएएस की तैयारी करना चाहती है तो वो मात्र 27,100 रुपये दे के आईएएस की तैयारी हमारे साथ कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। देखिए, आज की डेट में इंडिया के 4 लोगों से रिलेशन बहुत काउंट करते हैं। पहला इंडिया यूएस से। इंडिया यूएस के करीब गया है। लास्ट एरा जब चल रहा था रूलिंग का बराक ओबामा साहब का, तब से इनकी दोस्ती अच्छी चल रही थी। फिर ये दोस्ती कंटिन्यू रही ट्रम्प साहब के टाइम पे। और कुछ लोग नहीं जानते तो बता दूं, जो बिडेन जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बराक ओबामा। तो इनसे भी रिलेशन मोदी साहब के कभी ख़राब नहीं रहे। तो अभी भी यूएसए के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। कुछ इंडियन काउंटर पार्ट्स भी हैं, जो कमला हैरिस जैसे लोग जो इस टाइम पे यूएसए में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं यूएसए इंडिया का बहुत फेवरेट अलाई बनता जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर यूएसए इंडिया साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में पीस इस्टेब्लिश करने का मोटिव चलेगा और चाइना के जो मंसूबे हैं उनको काउंटर करने के लिए हेल्प मिलेगी। इसके लिए यूएसए और इंडिया एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। इंडिया रशिया जो था बेटा, इंडिया रशिया का रिलेशन बहुत अच्छा था शुरुआत से। बट कुछ दिनों में जब से हम यूएस की तरफ इंक्लाइन हुए हैं और रशिया से हमारी डील्स थोड़ी कम होने लगी, तो रशिया को भी जब वेस्टर्न वर्ल्ड से साथ नहीं मिला तो इसको भी अपने लिए न्यू फ्रेंड्स ढूंढने थे। तो इसने न्यू फ्रेंड्स में चूज़ किया चाइना को। और आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाती है कि इस दुनिया में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है और कोई भी नेशन किसी का परमानेंट शत्रु नहीं है। तो जब हम एक दूसरे के परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं बन सकते, उसी तरह हमें ये ध्यान रखना है कि भाई रशिया भी अपनी कंफर्ट और अपने नेशन फर्स्ट की थ्योरी को लेते हुए चल रहा है। तो अगर उसे चाइना के साथ टैकल करना पड़ेगा तो चाइना के साथ रिलेशन बनाएगा, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाएगा। तो आज कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के रिलेशन थोड़े वीक करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद फ्रांस भी कुछ दिनों से इंडिया का बहुत अच्छा एलाई बना हुआ है। फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं। इनके साथ अभी हमने राफेल की डील की थी, तो आर्म्स में भी हमारा एक फेवरेट नेशन बनता जा रहा है। ये भी चीज़ कहीं ना कहीं रशिया को खलती है, आंखों में खटकती है कि ये चीज़ हो रही है। इसके बाद इंडिया चाइना की बात करें तो इंडो चाइना रिलेशन हमेशा ख़राब रहे हैं। इंडो चाइना रिलेशन में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिखती। यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट एज इट इज़ इनेक्टेड हैं, इनको हम अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए। इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के चक्कर में हम बहुत पीछे रह गए अपने ड्रीम्स और अपने विजन्स को लेके। और आज भी हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। इंडस्ट्रीज़ की बहुत सारी चीज़ें चाइना से आती हैं। तो हमें कोशिश करनी है पहले हम चाइना से अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करें, तभी तो हम ओपन एनिमिटी किसी के साथ कर सकते हैं। अब बात आती है इंडिया के साथ सबसे बड़ा कश्मकश ये है कि क्वाड में जुड़ता है तो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ आता है, ब्रिक्स में जुड़ता है तो उसे एशिया में रहना पड़ता है। और एशिया में रहने के लिए उसे रशिया, इंडिया और चाइना में, रशिया और चाइना दोनों पार्ट हैं, ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के साथ।
तो ब्रिक्स की मीटिंग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम करती है। सार्क है, एशियान है, इन सब में इसकी मजबूरी है कि वो ऐसे एशिया को नहीं छोड़ सकती। तो वो ब्रिक्स के साथ है, तो वो B3W का साथ देगी कि नहीं देगी। अगर वो B3W का साथ देती है तो उसे BRI के साथ क्या करना है। अगर वो क्वाड का साथ देती है तो BRI और ब्रिक्स में उसकी क्या सिचुएशन होनी है। तो इस टाइम पे इंडिया ने एक डिप्लोमेसी का आइडियोलॉजी ही चेंज कर रखी है। वो ओपनली किसी से एनिमिटी दिखाती ही नहीं, उसने अपनी डिप्लोमेसी बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि मेरी इस टाइम पे डिप्लोमेसी से वैक्सीन डिप्लोमेसी और कोविड को टैकल करना प्लस क्लाइमेट को टैकल करना। अभी और कोई ओपन चीज़ है नहीं। हाँ, अपनी डिफेंस के लिए इंडिया बहुत एग्रेसिव है इस टाइम पे। वो चाइना के किसी भी एग्रेशन को बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके लिए उसे वेस्टर्न वर्ल्ड का साथ मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। रशिया कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, बट कहीं ना कहीं जब इंडिया चाइना की लड़ाई होगी तो वो किसी का साथ दे ना दे, ये मान सकते हैं कि हो सकता है इंडिया का भी साथ ना दे, पर वो चाइना का साथ इस जगह पे नहीं देगा। तो रशिया और हमारी दोस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। बट क्वाड में जुड़ना है तो हम कैसे रहेंगे अब, और ब्रिक्स के साथ हम कैसे डील करेंगे। बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का है, इसमें हम जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। B3W में हम क्या रोल प्ले करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें फ्यूचर में पता चलेंगी। अभी ब्रिक्स की समिट नहीं हुई, क्वाड की समिट का प्रपोजल चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी कि कहाँ क्या होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। अब इशू टैकल करना था कि चाइना से हमें बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इस चीज़ पे। तो जो G7 नेशंस हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। USA, कनाडा, ब्रिटेन एक साइड आ गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान एक साइड चला गया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एक साथ खड़े हैं। जाहिर सी बात है, इनके पास में चाइना है, चाइना से ये ओपन एनिमिटी नहीं दिखा सकते, ये चीज़ इनको भी समझनी पड़ेगी। और बदर जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो काफ़ी दूर हैं, तो वो कुछ भी करें, बट दो गुटों में बटे हैं, नो डाउट ये टैकल हो जाएगा। B3W ऑन रहेगा, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं आने। बट हाँ, आज एक डिस्प्यूट चाइना को लेकर है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि चाइना इतनी बड़ी पावर कैसे बनता जा रहा है कि इसको टैकल करना हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि टॉप 7 कंट्रीज़ इसके साथ मिल रही हैं जो रशिया को भी और चाइना को टैकल करने की कोशिश करेंगी। थोड़ा फ़नी है। अब जाहिर सी बात है, G7 ने कहा कि हम टैकल करना चाहते हैं डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। चाइना जिस तरह पुअर नेशंस को डिस्ट्रॉय और डैमेज कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम खड़े होंगे। तो हम आपके लिए B3W लाएंगे, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव लेके आएंगे, जो BRI को भी कंट्रोल करेगा और रशिया के मंसूबों को भी कंट्रोल करेगा। तो G7 मिलके इन दो नेशंस के पीछे पड़े हुए हैं। अब बात है, अगर एनिमिटी आपकी है तो भाई आपको किसकी ज़रूरत है। तो उसके पास जो एशिया की 3 सुप्रीम पावर्स हैं, चाइना, रशिया और इंडिया, उसमें आपके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इंडिया, जो चाइना को ऑल वेदर अलाई नहीं है, तो आप इसी को अपने साथ रख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशन बन जाता है चाइना की इनिशिएटिव को टैकल करने के लिए। अगर आप BRI को टैकल करना चाहते हो तो B3W में इंडिया की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ताकि डेब्ट ट्रैप पॉलिसी से आप बाहर निकलो। क्योंकि BRI में ना जुड़ने वाले इंपॉर्टेंट नेशन में इंडिया आज भी जुड़ा हुआ है। बिडेन साहब इसको समझते हैं, इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर हमें बिग सी को क्या टैकल करना है, बिग 3 C's को टैकल करना है और B3W इनिशिएटिव लाना है, तो हमको नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, इंडिया की ज़रूरत हमेशा रहेगी। इसके अपोजिट इंडिया अपनी डिप्लोमेसी बिल्कुल अलग चला रहा है। वो G7 में भी एक ही चीज़ बोलने गया है, वन अर्थ वन हेल्थ। वो अभी हेल्थ और पेंडेमिक को ख़त्म करने की सिचुएशन में लगा है। इसके साथ अगर ये ख़त्म होता है तो ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी फिर से स्ट्रांग होगी। कोविड-19 वैक्सीन डिप्लोमेसी पे ये चल रहा है, इसको स्ट्रांग करना चाहता है ताकि एशिया में जो वैक्सीन की प्रॉब्लम है, आउटरीच है, उसको टैकल किया जा सके। फ्यूचर में वो और बात करेंगे तो ग्लोबल लीडरशिप यूनिटी की बात करेंगे, लीडरशिप की बात करेंगे, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी की बात करेंगे, ये क्लाइमेट की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंट सोसाइटी की बात करेंगे, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन की बात करेंगे, कई चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, अगर चाइना को अब हम टैकल नहीं कर पाए और चाइना कहीं ग्लोबल मॉनिटर बन गया तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड्स की टॉप डेमोक्रेसीज़ हैं उन पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि क्या डेमोक्रेटिक नेशन ग्रो नहीं कर सकते, क्या डेमोक्रेटिक नेशन बेटर नेशन नहीं बना सकते। तो इस सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको देखते हुए इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया के सामने प्रॉब्लम क्या है, इंडिया, रशिया, चाइना एशिया के सुप्रीम पावर्स हैं और इन तीनों में से अगर इंडिया रशिया और चाइना से दुश्मनी करके चलता है तो एशिया की उसकी मार्केट कहीं ना कहीं कोलैप्स होती है और वो उसके बिना अपनी चीज़ों को टैकल नहीं कर सकता। तो उसकी भी मजबूरी है कि वो रशिया और चाइना को नहीं छोड़ सकता। इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि डिफेंस की डील्स की अगर बात की जाए तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपेंडेंसी उसकी रशिया पे है। रशिया के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंजीनियर्स इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो वो टोटली रशिया से कट डाउन नहीं कर सकता।
चाइना से अगर वो टोटली कट होता है तो इसके ट्रेड एंड कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के बहुत बड़ा मार्केट का शेयर चाइना के हाथ में है। तो धीरे धीरे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से हम चाइना की डिपेंडेंसी ख़त्म कर सकते हैं, पर एक शॉट में हम इस चीज़ को बंद नहीं कर सकते, तो इंडिया को इसे बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की बात करें, देखिए नेबर फर्स्ट, और अगर पीसफुल नेबर है तभी आप एक अच्छे नेशन का सपना देख सकते हैं। तो हमें चाइना से अपने बॉर्डर डिस्प्यूट और पाकिस्तान के साथ भी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टैकल करना चाहिए। बेटर वर्ल्ड बनाना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। इस सपने को पूरा करने के लिए हमें चाइना और पाकिस्तान से अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। तो हम ओपनली किसी को भी कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, किसी की भी हम बुराई नहीं करेंगे। तो इस डिप्लोमेसी में इस टाइम पे इंडिया एकदम खरा उतर रहा है, वो इस चीज़ को करना नहीं चाहता। G7 नेशंस ने क्या आइडियोलॉजी दी है उसको इंडिया फॉलो करेगा नहीं करेगा, क्या B3W और BRI में वो बेटर निगोशिएशन के साथ दोनों से फ़ायदा उठा पाएगा, ये तो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है। इसमें आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा इसके बारे में तो तब डिस्कस किया जाएगा। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर नरेंद्र मोदी इम्पॉर्टेंट हैं दुनिया के लिए या इंडिया इम्पॉर्टेंट है दुनिया के लिए, तो इसने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि अगर नेशन को आपको डेवलप करना है तो आप इंडिया को छोड़ के नहीं चल सकते। एशिया के इस पूरे मैप में भी इंडिया की ज़रूरत है, पूरे वर्ल्ड में भी इंडिया की ज़रूरत है। तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन के फ्यूचर में इमर्ज हो सकता है। अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट चाहिए तो G7 नेशंस को हम छोड़ नहीं सकते। ब्रिक्स का साथ हमें चाहिए ही चाहिए, रशिया का साथ हमें चाहिए ही चाहिए, क्वाड का हमें साथ चाहिए ही चाहिए। हम किसी को छोड़ के नहीं रह सकते। चाइना अगर हमें ओपनली परमानेंट सीट्स के लिए सपोर्ट कर दे तो बड़ी बात है, बट वो इम्पॉसिबल है। तो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ भागना ही पड़ेगा, अपनी डिप्लोमेसी को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए UN में परमानेंट सीट चाहिए, जिसके चक्कर में वो कहीं ना कहीं बैक स्टेप पे रहता है और चाइना अपने एज में रहता है, क्योंकि इसके पास यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो की पावर है। तो वीटो की पावर के चक्कर में चाइना एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के उभरता है इस समय। तो एशिया में 2 वीटो पावर हमारे सामने आ जाती हैं, तो इसको हमें टैकल करने की ज़रूरत है। इंडिया को इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। आज इस लेक्चर में इतना ही बच्चे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों तक के पास इसको शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाएं। अगर आपको वीडियो ख़राब लगा तो प्लीज़ इसे डिसलाइक करें, और डिसलाइक करने के बाद आप सीधे मेरे इंस्टाग्राम पे आएँ और मुझे फॉलो करके आप मुझे मैसेज करके बताएं आपने मुझे डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं उस चीज़ में सुधार कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।